माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का यह लाइव क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे चुके हैं और टारगेट बोर्ड के भरोसे बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं 11th और 12th की तैयारी बेहतरीन तरीके से हम प्रिंस सर के साथ ही जुड़ करके करेंगे, टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके करेंगे। तो वैसे बच्चों के लिए आज का यह क्लास 100% गारंटी के साथ कहते हैं वरदान साबित होगा। आज यह लाइव क्लास में यदि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जुड़ते हैं तो फिर आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपने मन के अंदर जो मैल बैठा करके रखे हैं ना, वो सारे मैल को हम धोने के लिए आ चुके हैं अपने पूरे टीम के साथ में। तो इसलिए सभी बच्चे एक बार पहले तो पावर ऑफ टारगेट बोर्ड कमेंट करके लिख दीजिए। सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिख दीजिए द पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, क्योंकि आज हकीकत में टारगेट बोर्ड का पावर दिखने वाला है। और आज टारगेट बोर्ड उस चीज का शुरुआत करने जा रहा है जिसका कि आज के पहले कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इतनी भयंकर तरीके से शुरुआत हो रही है, इतनी जबरदस्त तरीके से शुरुआत हो रही है कि आप लोग भी देख करके चकित हो जाएंगे, साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी वाले तो हो ही जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के हम लोगों का यह जो लाइव क्लास है ना, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग 4 लोग खड़े हैं, जिसमें से 2 को तो आप लोग प्रॉपर रूप से जानते हैं भाई, बहुत बरसों से जानते हैं। बाकी आपके सामने 2 टीचर बिल्कुल नए हैं। इन दोनों का परिचय भी बिल्कुल आपको पता चलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, खास करके जो 12th वाले बच्चे हैं, जो 11th वाले बच्चे हैं, उनको हम आपको बता दें कि हमारे इस साइड जो खड़े हैं यह हैं गणित के शिक्षक, यानी कि क्लास 11th क्लास 12th गणित आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक बिंदु को समझा करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। इनका शुभ नाम है चंद्रभानु, समझ गए ना। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को गणित पढ़ाएंगे और ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम आपको पढ़ाते थे ना, उतना ही प्यार से, उतना ही समझा करके, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमसे भी बेहतरीन तरीके से बता दें, लेकिन हाँ, हमारा प्रयास है कि बिल्कुल हमारी तरह जिस तरीके से हम आपको पहले साल भर पढ़ाए हैं उसी तरीके से अगले 2 साल आपको पढ़ाएं, बिल्कुल अच्छे तरीके से गणित सब्जेक्ट। बाकी आप लोग हमारे राइट साइड में देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना आसान लगने लगेगा, आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। आप लोग कहीं पर भी जाते हैं ना ऑफलाइन, और इनका ऑनलाइन क्लास करके आप दोनों का कंपैरिजन कर लीजिएगा। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री इनसे बेहतरीन अगर कोई पढ़ा दे तो फिर आप कॉल करके बोलिएगा कि हाँ सर, आपसे बेहतरीन तो यहां पर एक टीचर पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम आपको साल भर पढ़ा चुके हैं और हमको अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, किस लेवल पर आप लोग को पढ़ाया जाए ताकि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए तो यह IIT लेवल तक लेकर के जा सकते हैं, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। जिस लेवल तक कहेंगे उस लेवल तक की पढ़ाई आपको मिलेगी, और जितने सस्ते में यहां पर पढ़ाई मिलेगी ना, ऑनलाइन में भी किसी भी तरीके का कोई इतना सस्ता कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है। साथ ही साथ हमने आपसे वादा किया है कि सस्ते में सबसे बेहतर क्वालिटी, समझ गए ना, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट, तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, समझ गए। तो यदि आप लोगों को टारगेट बोर्ड के ऊपर भरोसा है, प्रिंस सर के ऊपर भरोसा है, क्रिस सर के ऊपर भरोसा है, तो फिर आज से आप लोगों को इनके ऊपर और इनके ऊपर भी भरोसा दिखाना होगा। एक बार भरोसा करके देखिएगा, आपको हम हकीकत कहते हैं, दिल से कहते हैं, साल भर हम आपको पढ़ाए हैं ना, हमसे ज्यादा खुश हो जाइएगा, कहिएगा कि प्रिंस सर आप बिल्कुल अपने जैसे टीचर ढूंढ करके लाए हैं। ऐसे भी हम आपको पहले प्रॉमिस किए थे ना, अगर हमारे जैसे शिक्षक नहीं मिलेंगे तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जब तक जिस तरीके से, जितना प्यार से हम आपको समझाते थे, उतना ही प्यार से समझाने वाले टीचर आपके सामने आएंगे। और बहुत मुश्किल से, मेहनतों के बाद, क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास चलता है, ऑफलाइन क्लास तो क्रिस सर का भी चलता है, लेकिन बहुत दिनों से आपको सेवा देते आ रहे हैं, उसी तरीके से इनका ऑफलाइन का क्लास चलता है। कभी आपको देखने का मौका मिलेगा, हम शॉर्ट वीडियो कभी डालेंगे, ठीक है। आप लोग देखेंगे ना कि ऑफलाइन कितना लंबा चौड़ा बैच चलता है इनका, समझ गए। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं विश्वास होगा कि हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वह वाकई एक टीचर है, समझ गए ना, वाकई एक टीचर है। देखिए, कोई पढ़ा देने से टीचर नहीं हो जाता है। पढ़ाने के लिए तो हम जैसे मैथ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम कह देंगे कि लाओ हम मैथ भी पढ़ाते हैं, कोई कह देगा कि लाओ हम संस्कृत भी पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के लिए तो कोई कह देगा कि लाओ हम पढ़ाते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट किस लिए होता है?
अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आंख के लिए स्पेशल डॉक्टर, कान वाला स्पेशल डॉक्टर, जो स्किन होता है इसके लिए स्पेशल डॉक्टर, हड्डी का स्पेशल डॉक्टर। देखे हैं कि सब मिलाकर के एक देख लेता है। अगर एक ही डॉक्टर सबको देख लेता है ना, तो उसको फिर बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। समझ गए? तो वैसे ही टीचर होते हैं। जो टीचर आपको बोल रहे हैं ना कि हम सब सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे, समझिए झोला छाप है। सब चीज का अलग अलग क्वालिटी होता है ना, हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होता है। सब कोई सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है। जैसे हम अगर आपको भरमाने के लिए यह भी बोल सकते थे कि लाओ जी हम 11th 12th का फिजिक्स हम पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री हम पढ़ा देंगे, लेकिन चूंकि हमसे संभव नहीं है, जो चीज हमसे संभव नहीं है, जिसमें हम आपको 100% नहीं दे सकते हैं, फिर क्यों उस चीज को लेकर के हम आपको गलत भ्रांति में फैला करके रखें, गलत तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट करें। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर बायोलॉजी का टीचर, बायोलॉजी के भी टीचर ऑलरेडी हम उपलब्ध कर दिए हैं, लेकिन आज उनके पास समय का अभाव था, जिसके वजह से आज वो हमारे पास नहीं आ सके। अन्यथा बायोलॉजी का टीचर भी पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में आर्ट्स को लेकर के भी डाउट होगा कि सर यहां पर तो लिखे हैं कि साइंस के लिए साइंस न्यू बैच, साइंस टीम ऑफ टारगेट बोर्ड, फिर आर्ट्स का क्या होगा? इतना तो समझ लीजिए कि आर्ट्स में एक सब्जेक्ट हमारा, एक सब्जेक्ट क्रिस सर का कॉमन है भाई, तो आर्ट्स का भी 2 सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर ऑलरेडी हैं। बाकी जो होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, उनके लिए भी ऑलरेडी टीचर उपलब्ध हैं। उनको भी जब हम आर्ट्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ना, आर्ट्स टीम ऑफ टारगेट बोर्ड, जब हम अलग वीडियो बनाएंगे उस समय आर्ट्स के सारे टीचर को लेकर के आएंगे। फिलहाल आज साइंस टीम को हम यहां पर लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों को इनसे रूबरू होने का मौका मिले। तो आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट्स है आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जबरदस्त तरीके से आप लोग का टाइम भी शेड्यूल कर दिया गया है। बस आप लोगों का क्लास एक बार स्टार्ट हो जाए, उसके बाद रेगुलर 2 साल तक क्लास चलता रहेगा, और जब तक चलेगा जब तक आप लोगों का इंटर का एग्जाम बेहतरीन ना हो जाए। और बस एग्जाम तक ही हम आपका साथ नहीं देंगे, जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाए और बेहतरीन रिजल्ट नहीं आ जाए। हम हमेशा बोलते हैं ना, हम डिवीजन पर भरोसा नहीं करते हैं। डिवीजन तो एक भैंस चराने वाला भी ले आता है, समझ गए ना? जो कभी नहीं पढ़ता वो भी डिवीजन ले आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम हमेशा रैंकर्स की बात करते हैं। या तो रैंकर्स बनो या तो टॉपर बनो, टॉप 10 में आओ, टॉप 100 में आओ, उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उससे कम में पढ़ रहे हो तो फिर झोला छाप के पास पढ़ लो, हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना? ये बात हम घमंड से नहीं बोलते हैं, विश्वास से बोलते हैं। क्योंकि जिस लेवल की पढ़ाई और जितना क्वालिटी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं, जितना मेहनत के साथ, लगन के साथ जितना हम आपको पढ़ाते हैं ना, उतने लगन में आप लोगों को टॉपर बनना चाहिए, रैंकर्स बनना चाहिए। समझ गए? चलिए 10th क्लास का मैथ, उसके लिए जब हम शाम में 7 बजे आएंगे ना, तो उस टाइम 10th क्लास के गुरुजी भी आपके सामने होंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, 10th क्लास के गुरुजी भी आपके सामने होंगे। अन्यथा अगर आप लोग सिर्फ देखना चाहते हैं तो कहिए हम सर को बुला देते हैं, कविन सर थोड़ा सा आ जाइए। समझ गए? देख लीजिए, आप लोग बोल रहे हैं ना हमारी पूरी टीम तैयार है युद्ध लड़ने के लिए। समझ गए ना? युद्ध का आगाज हो चुका है और हमारी पूरी टीम तैयार है आप लोग को पढ़ाने के लिए। ये सर जो है वो 10th क्लास का गणित पढ़ाने के लिए हैं। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको गणित में धुरंधर बना देंगे हमारे ये धर्मेंद्र सर। एक्चुअल में धर्मेंद्र जैसा ही हीरो है। समझ गए ना? अच्छा, उसके अलावा डेमो के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे। डेमो के लिए हम देखिए मैथ वाले सर को अभी वहां पर बिठाए हुए हैं, इसलिए क्योंकि क्या है जी, 12th के लिए साइंस टीम है, तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 12th के लिए और 11th के लिए जो साइंस टीम है वही यहां पर है। जब हम 10th क्लास का लेंगे तो सर को हम जरूर बुला लेंगे। डेमो क्लास के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, हम सर से डेमो के लिए बातचीत भी किए हैं। सर बोले हैं कि हम जरूर डेमो क्लास देंगे और बच्चों को बिल्कुल खुश कर देंगे, संतुष्ट करेंगे। समझ गए ना? तो आपको डेमो भी मिलेगा, आपको संतुष्ट भी किया जाएगा, आपको 100% समझ में भी आएगा, आपको नोट्स भी मिलेगा। समझ गए ना? आपको टॉपर का हैंड नोट्स मिलेगा, आपका लाइव टेस्ट भी होगा, आपका डाउट क्लास भी होगा, सब कुछ होगा। जो भी आप कल्पना कर सकते हैं ना, सब कुछ होगा। जितना आपको पर्याप्त है, जितना में आप टॉपर बन जाएंगे ना, उतना हम पर्याप्त करवा देंगे। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के बाद से जो बच्चे हमारे इंतजार में बैठे हुए थे, तो फिर आज से आगाज कर दीजिए। समझ गए ना? बहुत जल्द आप लोगों के लिए नया सेटअप हम बनवा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हमारे 10th वाले सेटअप पर ही हैं, जहां से हम 10th क्लास की तैयारी करवाते हैं, जहां से हम 10th क्लास का लाइव क्लास लेते हैं। लेकिन अगली सोमवार से, इसी सोमवार से, आज बृहस्पतिवार है जब हम यह लाइव क्लास ले रहे हैं,
समझ गए ना। तो सोमवार से आप लोगों का क्लास लगभग प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो जाएगा, और सोमवार से आप लोगों को डेमो कह लीजिए, रेगुलर क्लास कह लीजिए, एप्लीकेशन पर जहां भी आप लोग को चाहिए आपको क्लास मिलते रहेगा। तो चलिए, लगभग 10 मिनट हम बोल चुके हैं, अब थोड़ा क्रिस सर को देते हैं ताकि क्रिस सर से बातचीत थोड़ा सा हो जाए, उनके बाद फिर आरके सर और इधर चंद्रभानु सर। समझ गए ना, सबसे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। पहले क्रिस सर से थोड़ा बातचीत कर लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यू आर वेरी वेल। मैं आशा करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही बेहतरीन हैं। और आप लोग का बार बार कमेंट्स आ रहा था, क्योंकि हम लोग जो वोट करवाए थे कि आप लोग 12th पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते 11th, तो आप लोग का बहुत ही ज़बरदस्त क्या आया था, कमेंट्स आया था कि हाँ सर हम लोग पढ़ेंगे। वोट्स भी बहुत अच्छे किए थे, जिसके कारण हम लोग एकदम न कहता है कि मतलब अंधेरे में जो होता है ना कि एक उजाला है ना, उसको ढूंढने का हम हमेशा प्रयास किए। बहुत सारे बच्चे कॉल भी कर रहे थे कि सर स्टार्ट कीजिए, तो हम बोले थे कि आपको ये बता दीजिए। अच्छा, मेरा जो क्लास नहीं हो रहा इंग्लिश का 2 दिन से, उसका रीजन था कि धूप के कारण जो है ना, और धूप के कारण जो मेरा तबीयत भी थोड़ा बिगड़ गया था, और क्योंकि सेटअप नया लग रहा था तो उसमें भाग दौड़ बहुत ज्यादा हुई, मतलब कि इधर जाना उधर जाना, क्योंकि नया सेटअप लग रहा था ताकि सर सब अच्छे ढंग से क्लास ले, है ना। और आप तो जानते ही हैं कि जानबूझ के तो हम लोग कभी छुट्टी करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी हम प्रॉपर रूप से क्या लिए थे, आपका क्लास लिए थे। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाइए, क्योंकि जो आपकी ख्वाहिश है वही हमारी क्या है, तमन्ना है। जो आपकी ख्वाहिश है वही हमारी तमन्ना है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आए, ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, वही हमारी क्या है, चाहत है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाएं और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या हो, नॉलेज हो। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल नेगेटिव नहीं होइए। मंडे से आप लोग की क्लास प्रॉपर रूप से चलेगी, कहीं पे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्योंकि न्यू सेटअप जो है हम लोग का फिर से इंस्टॉल हुआ, 3 सेटअप हम लोग का क्या बन के अब पूरी तरह से कंप्लीट है। अब कहीं आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आप आरके सर से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं और चंद्रभानु सर से मैथमेटिक्स, आई गारंटी इट कि आपका इतना 100% जान लीजिए कि आपका जैसे 10th में 400 प्लस नंबर लाए हैं, जैसे 10th से क्या अपना टॉपर निकला टारगेट बोर्ड से, उसी तरह से रविकांत सर, आरके का फुल फॉर्म हो गया रविकांत सर, है ना। और रविकांत सर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इतने अच्छे से बताएंगे कि उसका एक एक न कहता है कि पार्ट पुर्जा, एक एक पार्ट पुर्जा आपको तोड़ तोड़ के बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, और वैसे तो सर से अभी बात कीजिएगा तो आप जान ही जाइएगा, क्योंकि सर ऑलरेडी आईआईटी लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा चुके हैं और अब आए हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। और चंद्रभानु सर के बारे में यदि हम जितना भी बोले तो कम है, क्योंकि पिछले साल का सर ना, पिछले साल का जो सेकेंड टॉपर था 10th में, वो चंद्रभानु सर ही दिए थे, है ना। तो 10th 11th 12th तीनों चीज का सर लेते हैं ऑफलाइन में क्लास, और यहाँ पे आपका लेने वाले हैं 11th और 12th, याद रखिएगा। और हाँ, आप लोग को जो है सर का ऑफलाइन क्लास का जो है आपको वीडियो मिलेगा, जैसे कि मेरा वीडियो आप लोग देखते होंगे क्रिस सर वाला चैनल पे, तो उसी तरह से आप लोग का दिखेगा, है ना, क्रिस सर वाले चैनल पे ही दिखेगा आरके सर का वीडियो और चंद्रभानु सर का, कि कितना ऑफलाइन में भीड़ है ना। तो खोज के लाए हैं स्पेशली किसके लिए, आपके लिए। यू आर माई सब कुछ, है ना। आप मेरे क्या हैं, सब कुछ हैं। आप हैं तभी तो हम हैं। और आप लोग का सपोर्ट, है ना, गली गली में नारा है, टारगेट बोर्ड है ना हमारा है, ये नारा लगना चाहिए। और बता दीजिए, उनसे कह दीजिए कि वो आ गए हैं, ठीक है, वो आ गए हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो है, मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एकदम पढ़ाई को बिजनेस बना दिया है, धंधा बना दिया है। 4,000 में, 5,000 में, 6,000 में, 10,000 में क्या कर रहा है, बच्चों को कोर्स बेच रहे हैं। और उसके पीछे जो मुखौटा है, कौन है, कोई पता नहीं है, कहाँ का टीचर है, कौन आया है, नया आया है, किसी को पता नहीं है। लेकिन आपके तो टारगेट बोर्ड आपके अपने हैं, आपके क्रिस भैया और आपके प्रिंस भैया। हम तो हमेशा बोले हैं कि आप सभी मेरे क्या हैं, भाई बहन हैं, और हमेशा आप लोग को माने हैं। और हम लोग ये भी बोले थे कि हम लोग ये फी भी नहीं लेते यदि हम लोग का इतना सारा क्या
दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब से उतनी ही अर्निंग होती है जितना कि बस गुजर बसेरा हो जाए ना, मतलब खा ले बस काफी है ना। तो इसीलिए हम लोग को कहाँ आना पड़ा, एप्लीकेशन पे, क्योंकि एप्लीकेशन का बहुत बेनिफिट है, वहां पे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो आपको एक बेहतर कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। और एक बार सब कोई वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके पास किसी भी तरह का यदि ग्रुप है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, एक बार फटाफट तेजी में शेयर कर दीजिए, तब फिर आपके सामने आएंगे कौन, आरके सर, और बता रहे हैं इतना यार मजा आ रहा है ना आज, क्या हम बताएं, मन खुश हो गया, क्योंकि आप लोग की जो तमन्ना थी उस तमन्ना को हम लोग मिलके क्या किए हैं, आज पूरा किए हैं। बस आप लोग को क्या करना है, आरके सर और चंद्रभानु सर का क्या बढ़ाना है, हौसले को क्या करना है, बढ़ाना है। और कल से नहीं, मंडे से फिर आप लोग का क्लास डेमो क्या जो लेना। और हाँ, एक बार हम कमेंट्स पढ़ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में, तो मैं आपको बता दूं ये क्लास प्रॉपर रूप में हिंदी लेक्चर में होंगे, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा, जहां जहां पे अंग्रेजी की जरूरत होगी वहां पे सर इंग्लिश का भी यूज करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये क्या रहेगी, हिंदी मीडियम रहेगी। तो वैसे देखिए, साइंस में इंग्लिश हिंदी मीडियम उतना मैटर नहीं रखता है, बस आपका क्या रहना चाहिए, पढ़ाई, और उसको आसान बनाने का काम करेंगे कौन, हमारी टीम, टारगेट बोर्ड के परिवार। अब आगे प्रिंस सर बोलेंगे और उसके बाद फिर आरके सर आएंगे, और लगा लिए हैं सर आरके सर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि एक थोड़ा सा हम मतलब कुछ साल पहले चलते हैं, तो टारगेट बोर्ड की जो शुरुआत हुई थी वो वह एक मोबाइल से कोने में बैठ करके हम वीडियो बनाते थे, आप लोग को पढ़ाते थे। लेकिन आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं हम इतना पढ़ाने लगे, इतना इसमें रम गए कि आज आप लोगों के बदौलत ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और अगर आप लोग का इतना प्यार रहा, अगर आप लोग का इतना सपोर्ट रहा, तो और भी आगे की क्लास की तैयारी हम जरूर करवाएंगे। आप लोग जो कहेंगे सब कुछ हम आपके लिए करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो उस दिन को हमें नहीं भूलना है जहां से हम लोग शुरुआत किए थे, और वैसे ही आप लोगों को अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना चाहिए, समझ गए ना। आप लोग पिछले साल भर से हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो क्या नहीं हो सकता है अगले 2 साल में। साल भर से जब हम पढ़ा कर को साल भर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बिहार टॉपर दे सकते हैं, तो क्या 2 साल पढ़ा करके हम बिहार टॉपर नहीं निकाल सकते हैं क्या? जरूर निकाल सकते हैं। क्या गारंटी हो सकता है कि जब 2025 में परीक्षा हो, जब 12th का रिजल्ट निकले, तो फिर से कोई नेशनल चैनल पर आकर के बोले कि हम टारगेट बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे और टारगेट बोर्ड से ही पढ़ करके टॉप किए हैं। हो सकता है कोई नेशनल चैनल पर बोलने वाला आ जाए, जिस तरीके से इस बार रुमान अशरफ नेशनल चैनल पर आकर के बोला था। तो चलिए, अब आपके सामने रविकांत सर आएंगे, जिनको हम लोग शॉर्टकट में आरके सर बोलते हैं। वो आपसे थोड़ा रूबरू होंगे, अपने बारे में बताएंगे, क्या क्या आप लोग को पढ़ाएंगे वो बताएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे वो बताएंगे, मतलब आपका मन खुश करके जाएंगे। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए। चालू है। हेलो प्यारो बच्चों, हाँ मैं आरके सर आपके लिए आया हूँ टारगेट बोर्ड पर। आप लोगों का क्लास 10th का रिजल्ट देख करके इतना बेहतरीन रिजल्ट देख करके मन खुश हो गया ना कि प्रिंस सर और क्रिस सर इस बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत खुश हुआ आप लोगों का रिजल्ट देख करके। यकीन मानिए, आपके इस रिजल्ट को बरकरार रखने के लिए ना हम लोग कमर कस के फिर से आपके लिए आए हैं। तो मैं आरके सर आप लोगों को टारगेट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना वही आप लोगों को मदद चाहिए उतनी मदद हम लोग करेंगे। बस आप लोगों को अपना हौसला बना करके रखना है। और जिस तरह से प्रिंस सर बताया कि वो उन लोगों का वो प्रिंस सर और क्रिस सर ने मिलकर के आप लोगों के लिए जो मेहनत किया, उन्होंने बताया एक कोना से एक फोन से रिकॉर्डिंग करके और यहाँ तक आप लोगों के लिए उन्होंने चैनल को यहाँ तक पहुंचाया और आप लोगों का जबरदस्त सपोर्ट रहा इसमें। तो यकीन मानिए इस चीज को ना और हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी करके आगे बढ़ाएंगे। तो आपका भरोसा, आपका सपोर्ट और आपका डाउट और आपके लिए हम लोग, हमारा टीम हमेशा से तैयार रहेगा। तो और विशेष में हम ये बताएंगे कि आपको सारे नोट्स आपके बिल्कुल इसी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके सारे लेक्चर, उसके हैंड रिटन नोट्स और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे हम लोग क्लियर किया करेंगे। तो अभी इसी
इसी भरोसे के साथ हम आपसे जुड़ेंगे कि भाई आप लोग जितना मेहनत करिए हम आपके साथ साथ। और सबसे बड़ी बात है ना, इतनी बेहतरीन रिजल्ट के साथ जो आप लोग आए हैं ना, तो यकीन मानिए इस भरोसे को, इस रिजल्ट को बरकरार रखना है। और बरकरार रखने में ना आपको चाहिए एक मेंटर जो आपको ये सिखा सके कि आगे बढ़ना कैसे है। क्लास 10 तक आपने अच्छा स्कोर किया और क्लास 11 और 12 तो वो थोड़ा सा 10 से डिफरेंट इसलिए होता है कि आपका सिलेबस ना बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। सिलेबस उसे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है और टाइम भी आपके पास भरपूर है। तो आप लोग जहां से भी हैं तो आप लोग को हम लोग पूरा कोशिश करेंगे यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम सारा कुछ बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में मैनेज करके। हाँ, जो भी वो क्लास के टाइम तो आप लोगों का जो भी डाउट्स रहेगा वो कमेंट में आप लोग लिखेंगे, एक एक डाउट अच्छा, बहुत सारे सर बच्चे को, हाँ बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर हिंदी मीडियम में होगा या फिर अंग्रेजी मीडियम में होगा। देखिए क्लासेस तो हिंदी मीडियम में ही होगी क्योंकि यहाँ हिंदी मीडियम का डिमांड है, बट जहां जहां ना इंग्लिश के टर्म का रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत होगी, वहां पे इंग्लिश का टर्म भी आपको मिलता जाएगा। और जो भी इंग्लिश का टर्म मिलेगा, इंग्लिश और उसके बाजू में हिंदी, वो इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। और कोशिश होगा कि वो 90% ना 90% क्या 100% हिंदी में हो और हिंदी के साथ साथ थोड़ा ना इंग्लिश दे करके आपका ना, कि आप जो वो नोट्स लिखे हैं ना तो वो नोट्स देखने में अच्छा हो। और आपको पता है इंग्लिश का जमाना है और वो जो आप बोर्ड एग्जाम में जो लिखेंगे ना आंसर, उसमें जब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी वर्ड दिखेगा ना, यकीन मानिए उसमें नंबर बेहतरीन मिलता है। सर एक बच्चा है सौरभ कुमार, उनका डाउट है कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक ही टीचर दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं? यकीन मानिए ये बात तो ना मैं आपको ऐसे क्या ही बताऊं ना कि हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब बोल करके देने से ज्यादा बढ़िया है कि काम करके दिखाया जाए। यकीन मानिए मैं भी यही बोलने वाला था कि आप ना बस 15 दिन या फिर एक चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा क्या ऐसा पॉसिबल है अथवा नहीं है। हाँ। और सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि सर ये सब हैं जो आज टारगेट बोर्ड पर पहली बार आए हैं, इनके सामने हजारों बच्चे हैं, समझ गए, फिर भी इतना खुल करके इतना जबरदस्त तरीके से आपको बता रहे हैं। यकीन मानिए 1-2 क्लास हो जाने के बाद इतना कॉन्फिडेंटली आपको बताएंगे, सब कुछ इतना बारीकी से बताएंगे ना, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। और जिन बच्चों के डाउट है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही सर पढ़ा सकते हैं कि नहीं, हमको देख रहे हो ना आप लोग, हम ही से पढ़ करके आए हो ना 10th क्लास में। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा हिंदी, संस्कृत सब हम ही पढ़ाए थे ना। तो एक टीचर 10th क्लास में 10 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, तो क्या दूसरा टीचर 11th और 12th क्लास में क्या 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है? ये आपकी बिल्कुल भूल है। अच्छा आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि सर क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री एक टीचर पढ़ा सकते हैं? आप हमें बताइए, आप एक स्टूडेंट है ना, आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो क्या हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ दें कि क्या एक स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट पढ़ सकता है? आप क्या बोलिएगा? सर पढ़ना तो पड़ेगा ना। और आप 5 सब्जेक्ट में पढ़ के टॉपर बनते हैं आप, तब 5 सब्जेक्ट पढ़ के टॉपर बनते हैं। तो आप 5 सब्जेक्ट जब पढ़ सकते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ के जब टॉपर बन सकते हैं, तो क्या एक टीचर 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, क्या 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं? टैलेंटेड होते हैं रे भाई, समझ गए ना। आप लोग भी अगर भविष्य में टीचर बनेंगे ना, आप लोग भी अगर भविष्य में टीचर बनेंगे तो क्या पता आप लोग 3-3 सब्जेक्ट के टीचर बन जाएं, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ऐसा। तो बिल्कुल ये सब गलत चीजें दिमाग में मत परखने दीजिए। सबसे पहली बात कि माइंड को पॉजिटिव रखिए। अगर पॉजिटिव तरीके से सब कुछ देखेंगे तो आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा, अगर चीजों को निगेटिव से देखेंगे तो निगेटिव ही नजर आएगा। ये आपके देखने के नजरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ चलिए, केमिस्ट्री सर बहुत हार्ड लगता है, इस पर कुछ बताइए सर। यकीन मानिए केमिस्ट्री बिल्कुल हार्ड नहीं है। जिस दिन आपको ना एलिमेंट से प्यार हो गया ना, जिस दिन आपने बॉन्ड बनाना सीख लिया ना, केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। पता है केमिस्ट्री एक जादू है, और जो केमिस्ट्री जानता है ना वो सबसे बड़ा जादूगर है। सोचिए ना कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ना अगर आप पानी में रखेंगे ना एक्सप्लोसिव होता है, वो विस्फोट कर जाता है। क्लोरीन का यूज करते हैं हम लोग वाटर को रिफाइन करने में, और दोनों मिल करके जो कंपाउंड बनाता है ना NaCl, उसके बिना अपना खाना टेस्टी नहीं बनता, उसके बिना खाना अधूरा रहता है। तो यही है केमिस्ट्री, बस एक बार सीखने का जरूरत है। एक बार बॉन्ड बनाना सीख गया ना, एक बार वो एलिमेंट से प्यार हो गया ना, केमिस्ट्री बेहतरीन सब्जेक्ट है। ये सब तो हम सर 10th क्लास में भी बच्चों को पढ़ाए थे, और शायद बच्चे को पता होगा कि NaCl मतलब क्या होता है,
समझ गए ना, सारे बच्चे जानते होंगे। हाँ, सर बोल रहे हैं कि उसके बिना सब कुछ अधूरा है। समझ गए, नमक के बारे में तो आपको पढ़ाए थे ना, NaCl, बताइए पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? तो अरे ज्यादा कुछ नहीं है, 10th क्लास वाला ही है। अगर आप लोग सोच रहे हैं 12th क्लास में चल गया कोई आकाश से उड़ करके कोई केमिस्ट्री आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 10th क्लास वाला ही है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया है और कोई बात नहीं है। समझ गए ना, जैसे आप मैट्रिक में पढ़ रहे थे, 2 साल आगे चल गए, अब आपको इंटर में जाना है, तो बस मैट्रिक वाला लेवल बढ़ा करके अब इंटर वाला लेवल कर दिया। पढ़ना है वही चीज, बस उसको विस्तार से पढ़ना है। तो घबराइए मत कि समझ में नहीं आएगा। जब RK सर जैसे टीचर हो ना, तो फिर अच्छे को समझ में आ जाता है, क्योंकि हम ऑफलाइन में ऑलरेडी परफॉर्मेंस देख चुके हैं। और हार्ड लगने की जहां तक बात है ना, तो देखिए क्या है कि उसमें हम लोग ना जहां से एकदम बेसिक से चलेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास जैसे आज स्टार्ट किया चैप्टर हमने तो डायरेक्ट चैप्टर के टॉपिक पे, बिल्कुल नहीं। हम लोग ना उस चैप्टर से पहले क्लास 10 तक आपने क्या पढ़ा है पहले उसको रिमाइंड कराएंगे, पहले उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर डाउट क्लियर नहीं है तो जब वहां से क्लियर हो जाएगा ना, 2-3 क्लास देंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। और जब चैप्टर में आएंगे ना, तो जवाब आप लोगों के तरफ से आएगा। हर सवाल का जवाब मैं कहता हूं कि आपके कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वो भी आपके तरफ से। और मैं यहां से बोलूंगा वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए बहुत बढ़िया। और एक दूसरी खुशी की बात आज है, हाँ पहले सर बोल लेंगे, पहले अब मैथ वाले सर बोलेंगे, चंद्रभानु सर। लेकिन आज 8 लाख का हो सकता है कि अपना परिवार भी पूरा हो जाए। यहाँ पर 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं और लगभग 1400 सब्सक्राइबर्स, यानी 1400 बच्चे अगर यहाँ पर जुड़ जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि अपना 8 लाख पूरा। तो क्या इसी लाइव क्लास में 8 लाख पूरे हो सकते हैं? जरा बताइए, जरा सारे बच्चे जरा कमेंट करके बता दीजिए, क्या इसी लाइव क्लास में 8 लाख का अपना परिवार आज पूरा होगा? एकदम पूरा जुनून के साथ, जोश के साथ बोलिए, क्या अपना परिवार आज 8 लाख का हो जाएगा? अंत तक हम रुक करके प्रयास कर लें। अगर प्रयास करना चाहे तो तुरंत हो जाएगा। समझ गए ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन क्या उसकी गिरना गिरकर बेकार हो जाती है? नहीं, उसकी गिरना गिरकर बेकार नहीं होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ गए ना, तो इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है, कोशिश जारी रखिए। और अब अपने धुरंधर मैथ के टीचर चंद्रभानु सर से मिलिए, जिनका ऑलरेडी 10th क्लास में, चूंकि 10th 11th और 12th तीनों क्लास में पढ़ाते हैं, तो पिछली बार ना इनका मतलब जो सेकंड टॉपर था ना गणित, इनसे पढ़ा, और इस बार 4th टॉपर। समझ गए, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, हम एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। समझ गए ना, सर तो बोल रहे थे कि सर कहिए तो IIT का भी शुरू कर देते हैं हम, कि अभी 12th वाले बच्चों को 12th लेवल तक ही लेकर के जाइए, बाकी आगे बच्चों के डिमांड पर। तो इनसे आप लोग रूबरू हो लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभानु कुमार आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा टारगेट बोर्ड टीम की ओर से। और सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मैथ से आप लोग बहुत डरते हैं। मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ नंबर का एक खेल है जो मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, और एक 0 लेवल से लेकर के 0 से हीरो तक का लेवल मैं आपको ले जाऊंगा। इससे आप भी समझेंगे किस तरह से मैथ को समझ करके पूरी तरह से उस पर कमांड किया जा सकता है। और मैथ में 100, मैथ एक ऐसा विषय है जो कि आप 100 में 100 लगा सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ने हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर से 100 में 100 भी लाया है। और हम लोग पहली बार इस ऑनलाइन टीम से जुड़े हुए हैं, और हम लोग इस ऑनलाइन टीम पर पूरी बेहतर अपना परफॉर्मेंस देने का कोशिश करेंगे। और आप लोग एकदम पूरे जोश और खरोश के साथ इस टीम के साथ जुड़ जाइए, और जिससे आप लोग को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग को कोई निराशा नहीं हाथ लगेगी, क्योंकि कहा गया है, देखिए आप लोग समझते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जीत के लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जीत के लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है और कोशिश करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिड़िया से अगर पूछा जाए कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो, तो वो चिड़िया का जवाब आएगा कि तिनका उठाना पड़ता है। वाह। तो सर भी तिनका उठा के लाए हैं आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, और आप लोगों का मैथ में हम पूरा बेहतर परफॉर्मेंस देने का कोशिश करेंगे, और आपको एकदम 0 से हीरो लेवल तक ले जाने का कोशिश करेंगे। इस प्रिंस सर बताएंगे आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सर अभी ऑनलाइन में आप लोगों के सामने नए हैं, नहीं तो फिर ऑफलाइन के धुरंधर हैं।
तो पहली बार थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है हाँ इनको बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बाकी इनको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि जब कोई टीचर किसी नए जगह पर आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं आप भी अगर किसी नए जगह पर जाते होंगे तो देखते होंगे ना कि 10-20 मिनट एडजस्ट होने में लगता है, समझ गए। उसके बाद अगर एक दिन 2 दिन वहां रह जाइए ना तो 10 को दोस्त बना लेते हैं साथ खेलने वाला। वैसे ही सर अभी नए नए आए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि नहीं ये प्रिंस सर के जैसे नहीं बोल पा रहे। अरे भाई प्रिंस सर 4 साल से ऑनलाइन में है, समझ गए ना, और हम अगर ऑफलाइन में जाते हैं तो फिर हम नहीं बोल पाते हैं, समझ गए। चूंकि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं ना, तो अगर हम कहीं ऑफलाइन में जाते हैं कोई बड़ा सा हॉल में तो इतना बढ़िया नहीं बोल पाते हैं जितना बढ़िया हम अभी कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं, समझ गए। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि टैलेंट की कमी नहीं है, जो भी टैलेंट है ना यहां से निकाल करके आपके दिमाग में यहां पर रख दिया जाएगा, समझ गए। तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर मैथ वाले सर से, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर से यहाँ पर पूछेंगे, समझ गए। टाइम टेबल की जहां तक बात है तो टाइम टेबल के लिए हम सबसे पहला तो एक बात बता दें, अगर आप लोग टारगेट बोर्ड पर भरोसा करते हैं, चूंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है और हम कमेंट लगातार पढ़ भी रहे हैं, अगर आप लोग टारगेट बोर्ड पर भरोसा करते हैं तो एक बात हम आपको श्योर कर दें कि अगर आप यहां पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर आप 3000 रुपया दे करके अगर आप लोग यहां पर पढ़ते हैं तो एक बात समझ लीजिए, आपको कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की फुल गारंटी है, समझ गए ना। कहीं पर भी आप लोगों को ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कहीं पर भी आप ऑफलाइन जाइएगा, हमारे जैसे टीचर होंगे, इनके जैसे टीचर होंगे, इनके जैसे टीचर होंगे, समझ गए ना। कहीं आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। जिस ऑफलाइन में आप लोग हजारों हजार खर्च कर देते हैं ना, उतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। आप लोग आराम से घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए, आराम से घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि फिर भी हम आप लोग का टाइम टेबल का बड़ा ख्याल रखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग सुबह शाम में तो भाई बिजी रहते हैं, सुबह शाम में कोई बच्चे खेलने चल जाते हैं, शाम में हो सकता है कि कोई बच्चे ट्यूशन चले जाए किसी दूसरे सब्जेक्ट का, तो इसलिए अधिकांश क्लास जो आपका है हम दोपहर में शिफ्ट किए हैं, अधिकांश क्लास। और दूसरी बात, इनका और इनका दोनों सर का ऑफलाइन बैच चलता है, सुबह में 4 बैच चलता है, शाम में 4 बैच चलता है, यानी कि सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, दोपहर में समय निकाल पाए हैं। तो इसलिए आप लोग का जो भी टाइम है वो दोपहर में शिफ्ट करेंगे, ताकि आप लोग भी एकदम अच्छे तरीके से घर में बैठ करके पढ़े और सर को भी पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी हमारा जो क्लास चल रहा था हिंदी का वो चलते रहेगा, सर का जो क्रिस सर का जो क्लास चल रहा था अंग्रेजी का वो चलते रहेगा। कुल मिलाकर के 500 नंबर का आपका परीक्षा होता है, जिसमें 100 नंबर हम कंप्लीट करवा देंगे, 100 नंबर आपके क्रिस सर कंप्लीट करवा देंगे, 100 नंबर चंद्रभानु सर कंप्लीट करवा देंगे, 200 नंबर के लिए आपके सामने खड़े हैं 140 140 नंबर, अच्छा 140 नंबर। प्रैक्टिकल जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ रहेगा उस स्कूल या कॉलेज से आपको 30-30 दोनों में केमिस्ट्री में मिलेगा और थ्योरी में 70 140 मार्क्स का जिम्मेदारी मेरा। ओ मतलब कि हम लोग मैट्रिक में 20 नंबर लेकर के चलते हैं और समझिए कि 10 दूनी 20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया आपका। मतलब कि इंटर में ना 30-30 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल, हमें भी जानकारी था लेकिन भूल गए थे, समझ गए। तो सर याद दिला दिए, हाँ चलिए, और आर के सर याद दिला दिए, अच्छी बात है। अब ठीक है ना, चलिए। तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए क्रिस सर कुछ बोलना चाहेंगे। सबसे पहला चीज, अभी जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्रिस सर कहाँ गए, तो हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे बड़े ही ध्यान से कि आप लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज समझिए कि हम पहले ही आपको बोल दिए कि यू आर माई सब कुछ। आपको हम पहले ही एक सिद्धांत बनाए कि टारगेट बोर्ड का एक हमेशा मोटो रहा है कि आधा ज्ञान देना और आधा ज्ञान लेना, दोनों ही क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो पहले दिल और दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। अभी जो प्रिंस सर बोले कि थोड़ी सी जो है मतलब सर को अभी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी सर, मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब थोड़ी इसलिए मतलब आप लोग को हेजिटेशन बुझा रहा है ना कि सर मतलब उतने मतलब फ्रैंक होके नहीं बोल पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत अच्छे बोलते हैं, बस थोड़ी पहली बार क्या हुआ कि कैमरा के सामने आए हैं, जैसे कि आपको स्पीच देने के लिए दे दिया जाए पूरा भीड़ में तो कैसा लगेगा, तो उसी तरह से, हाँ है ना, तो इसलिए है ना, तो इसलिए आप लोग ये बिल्कुल नहीं रखिएगा। हाँ थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, और हेजिटेशन ये साइकोलॉजी है, ये क्या है सबके पास। यदि आपको खड़ा कर देंगे तो आपका भी नाम भी भूल जाइएगा, नाम क्या है
है ना। तो हम भी प्रिंस सर आए थे तो मतलब शुरुआती दौर में। एक मिनट, हाँ कुछ बच्चों का सवाल है। सबसे पहला सवाल है सर कितने घंटे का क्लास होगा? हम आपको बता दें कि एक सब्जेक्ट का क्लास 1 घंटे का होगा। जैसे फिजिक्स का 1 घंटा, केमिस्ट्री का 1 घंटा, मैथ का 1 घंटा, इंग्लिश का 1 घंटा और हिंदी का 1 घंटा। समझ गए? मतलब डेली आपका 5 घंटे का क्लास चलेगा। समझ गए ना? डेली 5 घंटे का क्लास चलेगा। उसके अलावा दूसरे एक बच्चे का कमेंट है सर कि केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाइएगा ना सर। हाँ, एक्सपेरिमेंट देखो बाबू, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, केमिस्ट्री में जितना एक्सपेरिमेंट यहाँ से पॉसिबल हो पाएगा उतना सा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो आपको ना सामने से करना होता है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए ना वो लैब का सर्टिफिकेट लाइसेंस चाहिए होता है, तो जितना पॉसिबल होगा उतना करवाया जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आप कहिए कि सर मिथाइल आइसोसाइनाइड ला के दिखाइए, तो सरकार कहेगा कि ये अरे तू हाँ, सरकार कह रहे तू जहर लेकर के जा रहा है। अब अल्कोहल कहिएगा तो धराइए ना दीजिएगा। बिहार में दारू बंद है और कहिएगा कि सर अल्कोहल ला करके दिखाइए, तो सर कहाँ से ले आके दिखाएंगे? बना करके वही हम बनाना बता देंगे। आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बनाना इलीगल है, तो वो ना ही बनाए तो बेहतर है। बहुत सारे एक्सप्लोसिव होते हैं जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल इलीगल होता है। तो केमिस्ट्री के लिए ना बहुत सारी वो मतलब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बट बाकी जितना यहाँ क्लासरूम में पॉसिबल होगा वो आपको बिल्कुल करके दिखाया आप जाएगा। इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि बस जब हम बोल दिए कि यू आर माई सब कुछ तो सब कुछ है ना, और आपके लिए हर एक सेवा क्या रहेगा और तट पे। और आप मेरे भाई बहन है ना, और जब आप मेरे भाई बहन है तो हम आपके साथ कैसे मतलब कोई क्लास ऑलरेडी एप्लीकेशन पर होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है बता दे, क्लास ऑलरेडी एप्लीकेशन पर होगा, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन का डाउनलोड नहीं किया तो जाकर के कर लीजिए। और वहां पर बैच भी लॉन्च हो चुका है। आपको 2 साल के लिए ना मात्र 2,999 रुपया पे करना होगा, यानी कि 1 साल का मात्र 1,500। समझ गए? जिसमें अंग्रेजी का कोर्स आप लोग परचेज कर अगर पहले से करके रखे हैं तो फिर आप लोगों को 2,500 रुपया ही देना होगा। ठीक है? उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पे करना है, आराम से आप लोगों को पढ़ाई करना होगा। जैसे ही एप्लीकेशन खोलिएगा ना आपके सामने सब कुछ क्लियर होकर के आ जाएगा। अगर आप लोग को परचेज करने में कोई दिक्कत होता है तो फिर 2 नंबर है 81 14 53 20 21, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या 92 63 99 11 25 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करिए, आप कोर्स परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आराम से, और आप लोग हम कमेंट पढ़ रहे हैं, फटाफट से कमेंट करिए जो डाउट है। एक चीज ये भी है कि आप लोग के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर कहीं सर नए तो नहीं है। तो बिल्कुल नए नहीं, हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि ऑफलाइन में सर का बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, और भानु सर का भी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। जबकि हम आपको बोल चुके हैं कि सर टॉपर भी दे चुके हैं, और इस बार जो रिजल्ट आए थे सर के पास है ना, तो उनमें भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं सारे स्टूडेंट के। भानु सर के भी आए हैं बहुत लाजवाब। और जो है अपना तो देखिए रहे सारा डेमो क्लास आपको सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगा। सोमवार से ऐप पे भी लाइव रहेगा और यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा, और उसमें मिनिमम आपको 10 डेमो क्लास दिया जाएगा। 10 डेमो क्लास के बाद फिर आप लोग के सारे क्लास कहाँ होंगे? एप्लीकेशन पे होंगे, क्योंकि यू आर माई प्रीमियम है ना, यू आर माई प्रीमियम स्टूडेंट और प्रीमियम टीचर। तो प्रीमियम टीचर, प्रीमियम स्टूडेंट, तो सब मिलके हम लोग क्या करेंगे, अपने एक फैमिली में जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि कुछ मान के चलिए जो अदर है जो कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, कुछ से कुछ कमेंट्स करेंगे, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना कि सर बायोलॉजी के टीचर, आपको हम ऑलरेडी बता दिए ना, बायोलॉजी के भी टीचर ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है, बस उनको आज यहाँ आने का समय नहीं मिल पाया। समझ गए ना? वो ऑलरेडी उपलब्ध है, वो पढ़ा रहे थे, उनको हम बहुत रिक्वेस्ट किए सर एक बार आ जाइए, लेकिन वो पहले से हाँ सर उनका कहना था उनको कि सर अगर बुलाना होता तो 1-2 दिन पहले कहते तो हम बैच को एडजस्ट कर देते। गलती हमारा ही था कि हम उनको पहले से नहीं बोल पाए, और बहुत जल्द आपको ना 2-3 दिन के अंदर में हम बायोलॉजी वाले टीचर से भी मिलवा देंगे, आर्ट्स वाले टीचर से भी मिलवा देंगे, सारे टीचर से आपको मिलवा देंगे। चिंता क्यों करते हैं? सब कुछ जब हम बोल दिए है ना कि सब कुछ देंगे तो समझ लीजिए सब कुछ। विश्वास कीजिए, विश्वास इतना दिन किए है ना, तो इस बार भी विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास ही है एक चीज जो पत्थर को भी क्या बना दिया जाता है, भगवान बना दिया जाता है ना। तो हम तो फिलहाल आपके भैया हैं, तो फिर सोचना क्या है। तो इसलिए विश्वास कीजिए, यदि भाई बनाए हैं, यदि बहन बनाए हैं, तो फिर कभी हम आपके भविष्य को डार्क में नहीं धकेल सकते अपने स्वार्थ के लिए। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए हम आप लोग से बेहद प्यार करते हैं, और बेहद प्यार करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई आपसे स्वार्थ नहीं है। बस एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है कि बस आपका जिंदगी भविष्य क्या हो, अच्छा हो, और उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, हम लोग के टारगेट बोर्ड टीम आपके लिए हमेशा रहेगा। यानी हम लोग
वी आर फैमिली, हम लोग क्या है, परिवार है। देखिए और एक बात परिवार बता के साथ देते कभी हैं, कुछ नहीं होगा। देखिए आप लोग को लगेगा कि टारगेट बोर्ड पर पहली बार हो रहा है 12th का, कोई दूसरा कंपनी को हम पकड़ लेते हैं, कोई दूसरा चैनल से पढ़ लेते हैं, जहां ज्यादा फीस है उसको हम देख लेते हैं। एक बात समझ लीजिए, मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। अक्सर हमने संगमरमर पर पांव फिसलते देखे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि महंगे के चक्कर में आपका पांव फिसल जाए। इसलिए मिट्टी पर पकड़ बनाइए, मिट्टी का पकड़ बहुत मजबूत होता है, समझ गए ना। हाँ, और एक बात और देख लीजिएगा, एक बात हमेशा देख लीजिएगा, समझ गए ना, जिनके पास ज्यादा पैसे थे वो छत तलाशते रह गए, और जिनके जेब में सिक्के थे वो मजा से भींगते रहे बारिश में। तो इसलिए आप लोगों को ना कम पैसे में जितना बेहतर से बेहतर क्वालिटी हो सकता है हम आपको दे सकते हैं। मैट्रिक क्लास हम पिछली बार ना कितना में 200-300 रुपए में पढ़ा करके जब हम बिहार टॉप करा सकते हैं, तो फिर अब की बार क्यों नहीं, इस बार बच्चों को 999 में हम वो फीचर्स दे रहे हैं जो शायद आज तक कोई नहीं दिया हो, समझ गए ना। आपके सामने टॉपर का नोट्स आपको हम दिखाए थे ना, बिहार टॉपर, जो बच्चे बिहार बोर्ड टॉप कर गए हैं ना, उनका नोट्स हमारे टेबल पर रखा हुआ रहता है, और उनका नोट्स आप लोगों के पास जाएगा। आप लोग को यह जानने का मौका मिलेगा कि बिहार के जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बिहार भर में टॉप करते हैं, जो 15 लाख 16 लाख बच्चों में सबसे ऊपर आते हैं, एकदम क्रीम छट करके आते हैं, वो किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से सब कुछ करते हैं, ये सब आपको जानने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, बस कोशिश करते रहना है, और जितना प्यार है वो प्यार को बरकरार रखना है, बल्कि और बढ़े तो बढ़ाना है, घटने नहीं देना है, आप कोशिश करते रहना अब है। एक चीज और, हम आपका थोड़ा सा दिमाग में जो थोड़ा सा एक लॉक लगा हुआ है, उस लॉक को हम थोड़ा सा हटा रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे जो है ब्रांड को देख के, ब्रांड देख के कि फलना है फलना है फलना है ना, वो जो ब्रांड करते हैं कि पढ़ लो यहाँ से, पढ़ लो वहां से। तो हम आपको बता देते हैं, सुनिए, सिर्फ एक चेहरा से नहीं होता है। एक बात बताइए कि वहां पे जितने भी हैं, चाहे जिस भी जगह पे जिसका कोई फेस वैल्यू नहीं है, कभी आपने प्रयास किया कि वो टीचर कहाँ का है, कहाँ उसका घर है, किस स्ट्रीम से वो पढ़े, क्या किए नहीं किए, कहीं से उठा के लाके रख दिया है, पढ़िए, हम आपको व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे जो भानु सर हैं, है ना, वो हमारे बगल में है, खगड़िया जिला के गोगरी जमालपुर में ऑफलाइन। आरके सर गोगरी जमालपुर में ऑफलाइन, आई एम जेन्यून, और आरके सर भी क्या जेन्यून। वो सब जो गधवा सब ऋण है, उसका किसी का है पता कि कौन है, न है, कहां से आया है, कुछ पते नहीं है, कुछ उसका बायोडाटा ही नहीं है, कुछ नहीं। फलना सर आ गए, क्या पता पहले दारू पीता था कि क्या करता था। आप लोग कंपनी का नाम जानते हैं कि फलना कंपनी, फलना कंपनी। कंपनी नहीं है, हम लोग फैमिली है यार, परिवार है। तो इसलिए परिवार को बढ़ाना है। और जो लमसम जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे, लमसम बिहार के स्टूडेंट हैं, कुछ झारखंड के भी हैं, कुछ यूपी के हैं, तो ये हम नहीं कर रहे। लेकिन इतना समझिए कि ये तीनों एरिया जो हम लोग का है, बेसिकली चाहे वो यूपी कह लीजिए या झारखंड कह लीजिए या बिहार कह लीजिए, ये सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम लोग का परिवार है। आप लोग को तो क्रिश सर के चैनल के माध्यम से ना सर, हर एक बार आप लोग देखते होंगे ऑफलाइन। सर आप लोग खुद न कहते थे कि टारगेट बोर्ड हमारा परिवार है, तो क्या परिवार के ऊपर एक बार भरोसा करके नहीं देखना चाहिए? अरे परिवार के ऊपर तो लोग जिंदगी भर भरोसा करते हैं, परिवार के ऊपर ना, अपने परिवार के ऊपर लोग जिंदगी भर भरोसा करते हैं। तो एक बार इस परिवार के ऊपर भी भरोसा करके देखिए। 10th का जो अपना परिवार था उस पर तो आपको 100% भरोसा था, और हम आपको गारंटी देते हैं, चूंकि वहां पर आप साल भर ना हमसे पढ़े थे, यहां तो 2 साल पढ़िएगा, उससे दुगना भरोसा आपको होगा, बिल्कुल दुगना भरोसा होगा। और जब आप यहां से पढ़ करके निकलिएगा ना, फिर अपने छोटे भाई बहनों को भी सजेस्ट करिएगा। जैसे आज बच्चे को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे गार्जियन सजेस्ट करते हैं 10वां का तैयारी करना है, टारगेट बोर्ड से बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता है। 10वां का तैयारी करना है, मैट्रिक का करना है, टारगेट बोर्ड को ज्वाइन कर लो। उसी तरीके से 12th में भी आप लोग तो बोलेंगे ही, आपके मम्मी पापा भैया बहन सब बोलेंगे कि 12th का 11th का टारगेट बोर्ड को ज्वाइन कर लो, समझ गए ना। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, समझ गए ना। जो बच्चे सूरवीर होते हैं ना, वो कभी भी अपना धीरज नहीं खोते हैं, तो धीरज मत खोइए अपना, समझ गए। और इधर उधर के बहकावे में मत आइए। बहकावे करने के लिए लोग दिखावा बहुत करते हैं। देखिए, प्रचार उसी का करना पड़ता है जिसका कोई सामान बिकता नहीं है, समझ गए। प्रचार उसी का होता है जिसका सामान नहीं बिकता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम प्रचार करके अपना सामान बेच लें। हम लोग का कोई प्रचार प्रसार नहीं चलता है, हम लोग खुद अपना खुद प्रचार है, समझ गए ना। यूट्यूब पर खोलिएगा, देखिएगा, खूब प्रचार आ रहा है। ओ देखिए 475 नंबर, 480 नंबर, देख लीजिए टॉप पर। अरे भाई मतलब हाँ, कभी आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बारे में आप लोग जरा प्रयास करके देखिए, सोचिए पढ़ाने वाला है कौन, बैकग्राउंड में उसका क्या खेल हो रहा है, कहाँ का है, उसका नाम क्या है, पता क्या है, कुछ नहीं आपको पता है। लेकिन यहाँ पर जितने सारे भी लोग, इनका जेन्युइन पता है, बिहारी है। सबसे पहला चीज बिहारी है,
सबसे, हाँ समझ गए ना, ठप्पा लगा हुआ है। पुष्पा वाला देखे है ना, पुष्पा राज फिल्म, कहता है कि ब्रांड का जो ठप्पा लगा हुआ है ना, वैसे हम लोग पर बिहारी का ठप्पा लगा हुआ है। समझ गए, बिहारी का ठप्पा लगा हुआ है। और उसमें भी बिहार में जहां मिलना है वहां कहिए, हम आपसे मिलने के लिए तैयार है। तो फिर हम लोग एक परिवार के हिस्से हैं ना भाई। अगर बिहार से कहीं बाहर जाइए ना, दिल्ली में, आपको ये नहीं कहेगा कि बिहार के कौन जिला से, सीधे कहेगा बिहारी है। तो बिहारी है तो अपना परिवार है, समझ गए। लेकिन बाकी सब जगह जो आप लोग को दिखावा होता है, वो बिहारी है, बंगाली है, झारखंडी है, कहा है भाई, बताओ ना सही, पहले है क्या तुम? तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं, जितना जोश जुनून के साथ हम लोग यहाँ पर हैं, उसी जोश और जुनून के साथ सब दिन हम लोग रहेंगे। कभी थोड़ा सा भी प्यार कम नहीं होगा। बस एक बार भरोसा दिखाइए, और नहीं होगा। हाँ, सही तो बोले, प्यार कभी कम नहीं होगा, प्यार कभी कम नहीं होगा, और बल्कि दिन दुगना रात चुगना होगा। समझ गए ना, क्योंकि आप लोग के लिए जगह स्पेशल है। अच्छा, एक कमेंट्स सर, एक सेकंड, एक कमेंट्स बहुत सारे बच्चे का आ रहा था कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि पैसा ये वो। तो सुनिए, हम आप सभी को टारगेट बोर्ड जितने भी, चाहे प्रिंस सर, हम हो, भी सब मिलकर हम आप लोग को पढ़ाएं। तो आप फर्स्ट डिवीजन किए हैं, तो फर्स्ट डिवीजन किए हैं, तो यदि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ना है, पैसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप तो ट्रस्ट करते हैं, है ना। हो सकता है कि मे बी आपके पेरेंट्स ऑनलाइन को नहीं जानते होंगे, उनको नहीं समझते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं एक तरीका। आप पेरेंट्स को बोलिए कि देखिए पापा जी, हम फर्स्ट डिवीजन किए, हमारा 10,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000। तो 10,000 में हमारा आप जो है कम से कम 3,000 दे दीजिए, और दे दीजिए कुछ चीज हम कमाए हैं, आप 7,000 ले लीजिए। अभी आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आपको जैसे उधर से 10,000 मिलेगा, तो उसमें से हम आपको 3 रुपया काट के दे देंगे। यदि उससे भी ना भरे आपका मन, तो हमसे परसेंटेज ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको कह रहे हैं कि नहीं जाओ ऑफलाइन ही पढ़ने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो देखिए आप अपने पेरेंट्स को समझाइए। यदि आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते हैं, तो आप किसी को नहीं समझा पाइएगा, समझिए, यकीन मानिए, क्योंकि आगे बहुत सारी समस्या आपको आने वाली है। तो पैसा के लिए सोचना नहीं है। 2499 आपका है PCMB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और इंग्लिश का सेपरेट क्लास इसलिए मेरा रखा गया क्योंकि आर्ट्स के भी इंग्लिश सेम, कॉमर्स के भी इंग्लिश सेम, साइंस के भी इंग्लिश सेम। तो मुख्य रूप से इसीलिए मेरा क्लास क्या कर दिया गया, हटा के रख दिया गया, कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, सारे बच्चे का इंग्लिश का सिलेबस। कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर कौन से बुक से पढ़ाएंगे। चलिए भाई, आपको तो पता है ना, हम हिंदी दिगंत से पढ़ाते हैं, वही चलता है, वही आता है। सर को भी पता है, इंग्लिश रीडर से आता है अंग्रेजी में। नहीं, इंग्लिश रीडर से नहीं। 12th में, 11th में, जैसे 11th में 2 बुक है ना। तो 11th में एक बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि हम आप लोग को परचेज भी करवाएं, जिसका कीमत 13 रुपया है ना। वो पार्ट 2 में आ जाएगा, पार्ट 1 में आ जाएगा, उसमें आपका वो रहेगा। इसके अलावा फिर रेनबो पार्ट 2 आपको लेना है ना, जो कि 12 में चलता है। और इसके अलावा सबका ग्रामर है। तो ग्रामर हम अपने मन से पढ़ाएंगे, अपने मन से प्रैक्टिस करवाएंगे, और बुक जो है उसको हम एक एक को अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत। और दूसरी बात है, जहां तक फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो ये सर ही बता देंगे कि कहां से पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो है ना आपका, वो बिहार बोर्ड का या CBSE बोर्ड का, वो तो NCERT बुक है। तो आपको तो NCERT परचेज करना है, सबसे सस्ता सा बुक है। लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे ना, वो मेरा खुद का नोट्स होता है, और वो खुद का नोट्स ना बहुत सारे बुक का कलेक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, NCERT बुक से टॉपिक देखना है कि ये वाला टॉपिक आज सर पढ़ाएंगे, और वहां से ना फिर उसका जब एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो बहुत सारे बुक का रेफरेंस मिलेगा कि ये बुक, ये बुक, ये बुक। लेकिन आपको ना बस एक NCERT परचेज करना है, और उसका एक्सप्लेनेशन सारा मेरा खुद का रहेगा, वो मेरा खुद का नोट्स रहता है। तो वो जो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो सर हम लोग का भी तो वैसे, हम 10th क्लास में भी वैसे ही तैयारी करवाए थे, कोई बुक नहीं। अरे कुछ नहीं यार, मजा आएगा, बस समझ लो ना, विश्वास करना है बस। उसके बाद देखना क्या, क्लास जब कर लोगे ना 1-2, उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे जो मन में जो ये पनप रहे हैं, ये वो सब डाउट। और मन में डाउट्स मत रखिएगा, बस देखिए ना, 2-3 क्लास अगर आप डेमो कर लेंगे ना, उसके बाद तो फिर आप। और हाँ, एक बात और हम बता दें, डेमो उसी बच्चे को चाहिए जिनको अभी तक टारगेट बोर्ड पर भरोसा नहीं है। और नहीं तो अभी तक कितने बच्चे परचेज कर चुके हैं, यानी कि उनको ऑलरेडी टारगेट बोर्ड पर 100 से भी ज्यादा % भरोसा है। समझ गए ना, सिर्फ प्रिंस सर के नाम पर कि हाँ भाई प्रिंस सर पर भरोसा है, अपने बड़े भाई पर भरोसा है। और अगर अपने बड़े भाई पर भरोसा नहीं है, तो फिर दुनिया में किसी पर भरोसा भी मत करना। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ना, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। मुंह से सिर्फ बोल देने से कोई बड़ा भाई नहीं हो जाता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, समर्पण देना पड़ता है अपने छोटे भाई के लिए। और वो समर्पण आपको पता है, हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आपके एग्जाम के टाइम में 3 दिन 4 दिन तक नहीं सोना, क्या है, समर्पण ही तो है। आपको टॉपर बना करके छोड़ना,
वो सब कुछ करना आपके लिए जो आपके लिए परीक्षा के लिए जरूरी है, तो क्या ये समर्पण नहीं है? तो हम सब कुछ आपके लिए किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज और हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि आपको कोई बोलते हैं ऑफलाइन, जैसे कि क्योंकि बोलेंगे ऑफलाइन में कि मत जाओ पढ़ने के लिए, ये वो फलना चिलना, आपके मम्मी पापा को भी बोलेंगे, तो एक टॉपिक प्रॉपर पढ़ाने दो, ओके। जैसे कि हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, तो जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसी टॉपिक को क्या करना, आपको मिलाना है। उस टॉपिक को क्या करना है, ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से मिलाना। और गारंटी देते हैं, है ना, ये नहीं कि घमंड, ये विश्वास है ना, गारंटी देते हैं कि जब एक टॉपिक जब हम आपको कंप्लीट कर देंगे और वही टॉपिक आपके आसपास जो ऑफलाइन के टीचर हैं उनके सामने दोनों को रख दीजिएगा, उनका भी कॉपी रखिएगा, मेरा भी कॉपी रखिएगा। यदि एक भी कॉन्सेप्ट कम उससे पढ़ा दिए तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके सारे पेमेंट हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। कोई मान के चलिए, यहाँ हम लोग ऐसे नहीं आए हैं यार, हम लोग सब अपने अपने विषय के क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। हमको पता नहीं कि फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है, बायोलॉजी क्या है, मुझे ये पता है कि इंग्लिश क्या है। उसी तरह से भानु सर को पता नहीं है कि क्या है ना, लेकिन मैथ अच्छी तरह से पता है। तो बस इतना समझ लीजिए कि यदि आपको, क्योंकि देखिए आपके माइंड को बहुत सारे डाइवर्ट करेंगे, अरे यार ऑनलाइन दे दीजिएगा, आपका बचवा बिगड़ जाएगा, है ना। तो देखो, बिगड़ने वाला वो कहीं से बिगड़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मोबाइल से बिगड़ेगा, बाहर में जाएगा, खैनी खाएगा, कुछ करेगा, उससे भी वो बिगड़ सकता है। तो बिगड़ने का बहुत सारा तरीका, यदि आपके पिताजी, आपके मम्मी यदि नहीं मानते तो ये सीन को जरूर जाके दिखाइए। और मैं उन तमाम पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चे में संस्कार दिए हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और यदि आप अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो उसे कहीं भी आप रख लीजिए, कितना ही दूर क्यों ना रख लीजिए, है ना, वो मतलब बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, है ना। तो वो अपना हाथ में है, बच्चे को आजादी दीजिए, लेकिन उस पर क्या रखिए, दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आर्ट्स को लेकर के, आर्ट्स वाले बच्चों को शायद कम भरोसा था, बहुत कम बच्चे परचेज किए आर्ट्स वाले, ठीक है ना, इसलिए पहले। और हाँ, साइंस वाले बच्चों ने बहुत भरोसा दिखाया, एकदम जम करके प्रिंस सर पर भरोसा दिखाया, टारगेट बोर्ड पर भरोसा दिखाया, तो देखिए साइंस वालों का बैच पहले लॉन्च हो गया। तो आर्ट्स वाले बच्चे अगर पढ़ना है तो अभी भी समय है, फटाफट से कोर्स परचेज करिए ताकि टीचर को यहाँ पर बुलाया जाए, समझ गए ना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भरोसा अगर है तो भरोसा दिखाइए, अंदर छुपा करके मत रखिए। अंदर छुपा करके रखिएगा ना तो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। देखते हैं कोई बात अगर अंदर छुपा करके रखते हैं ना तो कष्ट देता है, चैप्टर और जब वो बात बाहर निकल जाता है मन तो फिर लगता है कि चलो भाई मन हल्का हो गया, हाँ, मन का बोझ जो होता है ना वो शांत हो जाता है, समझ गए। बातचीत देखते थे ना, बातचीत जब चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी में तो वहां पर बताए थे ना कि मन का बोझ हल्का हो जाता है जब किसी से बातचीत करते हैं, तो समझ गए, बातचीत किसी से करते हैं तो मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। तो इसलिए आपके मन में जो भी बात है ना खुल करके पूछिए। अरे अपने बड़े भाई के सामने पूछने में शर्माना क्या है रे भाई, समझ गए ना, अपने बड़े भाई से मत शर्माओ। एक चीज बार बार कमेंट्स कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम, तो हम आपको एक चीज जरूर प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। पीडीएफ जब आपका बनेगा, जो आपको नोट्स मिलेगा, तो उसमें क्या रहेगा, ये प्रयास रहेगा कि ऊपर जो हिंदी मीडियम है उसी का सेम क्वेश्चन क्या नीचे रहेगा इंग्लिश मीडियम में, लेकिन बट आपका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हिंदी मीडियम में होगा, ओके। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मन है कि सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से किस में आए हैं, बिहार बोर्ड में। तो हम ये सारा चीज समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल दिमाग में ये चीज नहीं रखी है ना, तो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना आपको। वैसे देखिए, अब बताइए केमिस्ट्री में हाइड्रोजन हिंदी में कह दो यार, इंग्लिश में कह दो, बात तो सेम ही है। अब हीलियम को क्या बोलोगे, विलियम, है ना। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, वो सारा चीज आपका प्रॉपर होगा। जितना आप कंसर्न है उससे ज्यादा हम लोग कंसर्न है। फिजिक्स वाले सर बैठ करके ना आप लोग का कमेंट पढ़ रहे हैं कि क्या क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, समझ गए। तो ये दिमाग में नहीं रखना, थोड़ा बेहतर हो जाए। और हाँ, अभी आज 8 लाख का भी अपना परिवार पूरा होने वाला है, उस पर भी ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना है। 8 लाख का केक कटेगा, पूरा होगा और केक कटेगा एकदम जबरदस्त तरीके से। तो 1000 बाकी है, 1200 आज नहीं तो कल होगा ही, ठीक है ना। हाँ, समय सबका बदलेगा, वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें लगता है कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, समझ गए ना, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है और आपके मन में कोई डाउट्स नहीं है। अगर और डाउट्स है तो फिर कमेंट करके नीचे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और करना है, प्रॉमिस। आज आप प्रॉमिस कीजिए ऐसे, ठीक है। यदि आप मानते हैं हमको और प्रिंस सर को और टारगेट बोर्ड को, यदि आपको जरा सा भी 1% भी टारगेट बोर्ड यदि आपको मतलब प्रॉफिट दैट मींस एडवांटेज दिए हैं, या फिर उसे तो बहुत को बहुत एडवांटेज मिला, तो आज प्रॉमिस कीजिए कि आज आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस में टारगेट बोर्ड का क्या लगना चाहिए, पूरे टीम का ये वीडियो लगना चाहिए एडिट करके काट कर। और इसके अलावा यदि आप मानते हैं फैमिली हम लोग का बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा हम लोग का परिवार बढ़ेगा, देखते हैं ना
कि बड़े बड़े जो मतलब रहते थे, साधु संत रहते थे, अपने फैमिली को बढ़ाने का, अपने फैमिली को बढ़ाने का काम करते थे, तो यदि जरा सा भी प्यार करते हैं ना, जरा सा भी प्यार करते हैं तो अपने परिवार को बढ़ाइए। और हाँ, आज बता देना है आसपास सभी के, यदि जिस जगह से आप होंगे, कि टारगेट बोर्ड आगाज किया है और टॉपर 2024 का, चाहे वो साइंस का हो या आर्ट्स का हो, टॉपर होगा यहीं से, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मुझे जो करना पड़े, जैसे भी सर बोले ना कि 2-2 3-3 दिन तक हम सोते नहीं थे केवल आपके लिए समर्पण के भावना से, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आरके सर और आपके भानु सर वैसे ही एनर्जेटिक हैं, जो कि आपको लास्ट क्लास में महा मैराथन जो क्लास होंगे वो क्लास लेंगे, पकड़ के गर्दा मचा देंगे हम लोग, ठीक है। और हाँ, चिंता मत करिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बैच को ज्वाइन करने के बाद ऑफलाइन कोचिंग करने की जरूरत है क्या? हम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग कंप्लीट हैं, वी आर कंप्लीट, है ना। हम लोग का टीम है यार, इंग्लिश हम पढ़ाएंगे, हिंदी प्रिंस सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स आरके सर पढ़ाएंगे, भानु सर मैथ पढ़ाएंगे, तो फिर क्या जरूरी है। अच्छा, ऑफलाइन में एक चीज और प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कह रहे हम ऑफलाइन खुद पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कि बुराई कर रहे हैं। ऑफलाइन में क्या है, आपका टाइम बचेगा। ऑफलाइन में क्या है, पढ़ने के लिए जाना है तो बायोलॉजी टीचर का भी नेम बहुत जल्द हो जाएगा, खर्चेंगे, समझ गए ना, चिंता मत करिए। फेसबुक करेंगे, है ना, ये करेंगे वो करेंगे, फिर जाने में टाइम लगेगा, अभी धूप में आपका हालत खराब हो जाएगा, बहुत सारी समस्या है। नानी के यहाँ चले गए तो दिक्कत है, और ऑनलाइन में नानी के यहाँ भी है, थोड़ा सा मोबाइल देना तैयार है, हम अपना सर का वीडियो देखेंगे, क्लास मेरा मिस हो रहा है वहां भी देखेगा तो कहे हमारा लेखवा तो बड़ा एकदम स्मार्ट है, बड़ा पढ़ता है, देखते हो यहाँ पे भी, है ना। तो इसलिए ऑनलाइन आपके लिए एडवांटेज है। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है उसके हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। जैसे अपने आप को एडजस्ट नहीं कीजिएगा तो डायनासोर वाला हाल हो जाएगा, कहानी खत्म, आप गायब हो जाइएगा। तो इसलिए समय के अनुसार चेंज होना चाहिए। और गीता में भी कहा गया है, परिवर्तन ही संसार का क्या है, नियम है। और यदि आप परिवर्तन नहीं लाइएगा तो फिर आप अपने अस्तित्व को इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। टाइम टेबल के बारे में हम आपको बता दिए ना कि टाइम टेबल अधिकांश जो रहेगा आपका दोपहर वाला ही रहेगा, क्योंकि दोपहर में सब लोग फ्री होते हैं, तो दोपहर वाला ही टाइम टेबल रहेगा। इसके लिए बिल्कुल आप लोग श्योर रहिए। तो चलिए, अब जाते जाते आरके सर एक बार फिर से आप आ जाइए। और बैठ के बहुत ज्यादा कमेंट आप पढ़ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, ठीक है। तो चलिए भाई, सारे सर यहाँ पर आ गए हैं और हम अब लोग चाहेंगे कि अब इस लाइव को खत्म किया जाए, क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी सब कुछ समझ चुके हैं, जो भी आपके मन में डाउट था सब कुछ समझ चुके हैं। तो जाते जाते एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रिंस सर, क्रिस सर, आरके सर और भानु सर। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे, प्रिंस सर, क्रिस सर, आरके सर और भानु सर, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे लिख दीजिए। इनका पूरा नाम चंद्र भानु है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में भानु सर बोल देते हैं, या और शॉर्टकट में सीबी सर भी बोल सकते हैं और शॉर्टकट में सीबी सर भी बोल सकते हैं समझ गए ना, क्योंकि शॉर्टकट का जमाना है, लोग शॉर्टकट खोजते हैं, समझ गए ना। लेकिन हमारा तो ऑलरेडी शॉर्टकट नाम है, 2 अक्षर का नाम है प्रिंस सर और उनका नाम है क्रिस सर, समझ गए ना। तो खैर कोई बात नहीं है, समझ गए। तो जल्दी जल्दी से सब आप लोग एक बार लिख दीजिए, और साथ ही साथ पावर ऑफ टारगेट बोर्ड यह भी लिख दीजिए। और बच्चों, एक बात आज आपसे हम कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, इस क्लास को ना स्टेटस में आप लोग सब लोग लगा लीजिएगा। इस क्लास का जो थंबनेल है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना डिजिटल बोर्ड पर, इसको हम भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे बच्चे थंबनेल पर इसको जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस में, सॉरी, व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जम करके शेयर करिएगा, ताकि हर वो बच्चे जो टारगेट बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं उनके पास पहुंच जाए, ठीक है। और अगर टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगा सारे टीचर्स के साथ आगे, जब क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक है। मंडे से आपका क्लास चलेगा, यानी सोमवार से आपका क्लास रेगुलर चलेगा, क्योंकि अभी स्टूडियो को तैयार होने में लगभग 2 दिन और समय लग जाएगा, समझ गए ना। 2 दिन और समय लग जाएगा स्टूडियो को प्रॉपर रूप से तैयार होने में, उसके बाद एकदम क्लास जबरदस्त तरीके से चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आज का यह लाइव क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी के साथ हमें पता है कि सब कुछ अब आप लोग का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, पावर ऑफ टारगेट बोर्ड। चलिए भाई, प्रिंस सर, क्रिस सर, आरके सर, भानु सर, वाह क्या बात है, सारे बच्चे भाई दिल खुश कर देते हो, समझ गए ना। तो चलिए, आज का यह लाइव यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का दिल खुश हो गया, मन संतुष्ट हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।